महेश ने प्रेम के नाम पर मीना को पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया। अब वो समझ चुकी थी। सब हंसते खिलखिलाते हुए घर से निकल गए और मीना सन्न सी बैठी रह गई। जाते हुए एक बार भी किसी ने, यहाँ तक कि महेश ने भी उसे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाहर कार में एडजस्ट होने के लिए खिलखिलाहट मिली, तकरार होती रही। मीना सुनकर सोचती रही कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, दौड़कर बाहर जाए और कहे कि उसे भी चलना है। पर मन के साथ शरीर भी जैसे सुन पड़ गया। नहीं, मन तो शायद बगावत पर उतर आया था। वो न हकीकत का यकीन खुद कर रहा था और न दिमाग को सुनना चाहता था। वो दिमाग को अपनी खुशफहमी नहीं गलतफहमी का यकीन दिलाना चाहता था। उसे अब भी लग रहा था महेश अभी आएंगे और कहेंगे कि तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, इसीलिए कार में एडजस्ट न हो पाने का बहाना बनाकर रुक गया। वैसे भी उस पार्क के साथ तुम्हारी मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं कि तुम्हारे बिना वहाँ फिर दोनों एकांत में जाएंगे। पर जल्द ही मन ने हार माननी पड़ी। सब चले गए। मीना अपनी तन्हाई के साथ अकेली बैठी थी। बेबसी में उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो बिस्तर पर यूं ही पसर गई। याद आया कि अधिक रोने से उसके सिर में दर्द होने लगा था और साथ ही याद आए वो लम्हे जब महेश उसके आंसू गिरते ही उसके सिर अपनी आगोश में छिपा लिया करता। चुंबन की छड़ी लगाते हुए कहते थे कि रोना नहीं, तुम्हारे सिर में दर्द हो जाएगा। यादें भी कहीं कमबख्त, बड़ी कमबख्त होती हैं, अकड़ कर खड़ी हो जाती हैं, मन का दरवाज़ा खोलकर और धधकाती हुई अंदर चली आती हैं, बिल्कुल बेशरम दोस्तों की तरह। आज उसे भी यादें सच में सबसे प्यारी सहेली लग रही थी, इसीलिए उसने अपने टैब पर यादों की एल्बम खोल लिया। इस फोल्डर में उसके और महेश के खुशनुमा पलों के फोटोग्राफ थे। टैब लॉक रहता था उसका, फिर भी ये फोल्डर उसने होल्डर करके रखा था। सगाई उसकी अरेंज थी और मैरिज लव। कैसे सगाई के समय तक भी मीना को यकीन नहीं था कि वो शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रह पाएगी, जैसे कि महेश की फरमाइश थी। पर शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का था। महेश ने पार्क में डेट प्लान की। अक्टूबर के खुशनुमा महीना, हल्की धीमी हवा आसपास खिले फूलों की खुशबू के साथ उसे सहलाती हुई निकल रही थी। गुलदस्तों की शेप में गड़े बड़े गमलों में गुलदस्तों की ही तरह अरेंज करके उगाए गए थे। ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों और तितलियों के भंवरे मंडरा रहे थे। फूलों वाले पेड़ों पे गेहुए रंग की बजरी सी बने पात पे कन्हैया बनाई हुई थी। शहर का एकमात्र सुंदर पार्क था वो। दोनों ही वहाँ पहले भी आ चुके थे। कितनी खूबसूरत पार्क है ये, पहले कभी ध्यान नहीं गया, दोनों ने एक साथ कहा और दोनों हंस पड़े। सुना होगा तुमने कि जब प्यार हो जाता है तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। महेश भी बड़ी अदा से कहा और वह शर्मा गई। दूसरी डेट पर आने से पहले वह फ़ोन पर बातें और मैरिज करके फ्रेंड बन चुके थे। स्कूल की खुशबू से उन्हें मदहोश कर दिया था इन फूलों ने। दोनों करीब आ गए थे कि सामने एक गार्ड जैसे प्रकट हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, बस हाथ के इशारे से एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था ये फैमिली पार्क है जहाँ बहुत सारे लोग बच्चों के साथ घूमने भी आते हैं, कृपया ध्यान रखें। दोनों मुस्कुराए। महेश की बड़ी कोमलता से उसका हाथ थाम लिया। हाथ पकड़ना चलना तो अलाउड है ना, उसने मुस्कुरा कर गार्ड से पूछा। वह पहला स्पर्श जो स्पंद मीना को मदहोश कर गया। हालांकि उसे समझ आ गया था कि माँ ने क्यों केवल उस पार्क में ही डेट करने की इजाज़त दी थी। दोनों पार्क में टहलते, ढेर सारी बातें करते। महेश उसकी हथेली हाथ में लिए बड़ी कोमलता से अपने अंगूठे से उसकी हथेली का पिछला हिस्सा सहलाता रहा और पार्क से बाहर निकलकर उन्हें चूम लेता। उन दोनों पार्क के आसपास की बड़ी ज़मीन लेकर उसका निर्माण एक पिंक पिंक स्पॉट्स के रूप में शुरू हो गया था। सुना था दोनों कि वहाँ एक खूबसूरत पार्क प्रेमी जोड़े के लिए भी बना रहा है जो शायद उसकी शादी के बाद तैयार हो। दोनों उसका इस्तेमाल करने के सपने बुनते। कोई बात नहीं, हम अपने रोमांस का रिव्यू करने यहाँ आया करेंगे, महेश प्यार से कहता था। शादी के बाद भी वो महेश को पाकर धन्य थी। वो हमेशा उसकी पसंद को ऊपर रखता, आइसक्रीम से लेकर कपड़ों तक, उसके भी और अपने भी।
घूमने की जगह से लेकर कमरे की सजावट तक सब उसकी पसंद की। उसने मीना की पूरी सैलरी की रिकरिंग्स खुलवा दी और सैलरी से हद खर्च महीने की पहली तारीख को उसके हाथ में रख देता। उसके लिए तरह तरह के उपहार लाता और उसकी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश पूछने की बड़ी अदा से कहता, प्यार हमेशा देना जानता है, कभी कुछ चाहता नहीं, और मुझे तुमसे सच्चा इश्क है। घर छोटा था और किसी मेहमान के आने पर महेश और मीना को अपना कमरा शेयर करना पड़ता। उस रात घर में किसी सुनसान कोने में ले जाकर वह होठों पर एक चुम्बन देकर कहता, सच्चा इश्क रूहानी होता है। रात में मेरी रूह तुम्हारे मन को सहलाई जाएगी, सो जाना। और प्यार में मीना की आत्मा भी भीग जाती। वो सोचती थी कि वे मिलकर जल्द ही एक बड़ा सा घर प्लान करेंगे, इसीलिए महेश पैसे बचा रहा है। तभी मीना का प्रमोशन हुआ ट्रांसफ़र के साथ। मीना को असमंजस में देखकर महेश जिद पर अड़ गया, सच्चा इश्क रूहानी होता है, उसे दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बार महेश ने से मीना सहमत नहीं हुई, पर उसके प्यार भरी जिद के सामने कुछ कह न सकी। कुछ समय तक वो फ़ोन और मैसेज पर बातें करते, मन की प्यास और महीने के 2 बार 2 दिन के लिए मिलने पर शरीर की प्यास बुझाने से मिलने वाले सुकून से लगा कि अच्छा ही हुआ। बिना दूरियों की नज़दीकियों से मिलने वाला मज़ा कम हो गया था। शादी के पहले वाला रोमांस लौट आया है, पर धीरे धीरे मीना का अकेलापन खलने लगा। महेश के फ़ोन पर बात होती तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं लगता। यही नहीं, जब वह एक बार वो ऑफिस के काम से ज़्यादा होने के कारण 1 महीने बाद आई तो देखती है कि नंद शिव लिविंग एरिया में कमरे में शिफ्ट हो गई है, और हमेशा महेश लिविंग एरिया में क्योंकि शिव के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। पापा का बिस्तर लिविंग एरिया में और उसकी माँ के साथ ऐसे लगा दिया गया जैसी बड़ी नॉर्मल बात हो। इस बार रूहानी इश्क वाली बात में मीना बिल्कुल सहमत नहीं थी। कैसे सबको यह बात इतनी नॉर्मल लग सकती है कि 15 दिन बाद मिले पति पत्नी, वो खुलकर कहना चाहती थी, पर महेश ने रूह का चुम्बन वाली बात के आगे कुछ कह न सकी। तभी उसकी रिंग तुड़वाने का मैसेज आया तो महेश ने पूछा। उसने बड़ी लापरवाही से बताया कि सवाना का प्लॉट लिया है, आगे से तुम्हारी सैलरी रिकरिंग के बजाय एमआई में जाती रहेगी। सवाना में? वहाँ तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले रहे हैं, 15 साल के करीब लगेंगे वो एरिया डेवलप होने में। हाँ तो, महेश ने झींकते हुए कहा। तो महेश घर अभी चाहिए? अभी क्या ज़रूरत है, तुम तो मेहमान की तरह आती हो। शिवी भी अगले शाल हॉस्टल चली जाएगी, फिर वो भी मेहमान की तरह ही आएगी। महेश ने मीना की बात काट दी। तो पहली बार उसमें बहस हुई। लंबी बहस के अंत में जब मीना ने मुंह से निकल गया कि मेरे पैसों के बारे में कम से कम मुझसे पूछ तो ले, महेश इतना हर्ट और भावुक हो गया कि उसे ही मानना पड़ा। अब की आना तो अपनी स्टाइल वाला ढोकला माँ को सिखाकर जाना, बड़ा मिस करता हूँ उसे। इस बार यूं ही महेश ने बोल दिया तो बात मीना को चुभ गई। ढोकला मिस करता है, उसे नहीं। खाने में एक्सपेरिमेंट करना मीना की हॉबी थी। आज इसी हॉबी के बहाने तो सब उसे छोड़कर पिकनिक स्पॉट चले गए। तुम्हारा आराम करने का मन हो तो आराम करना, अगर एक्सपेरिमेंट करने का मन हो तो जो मन हो वो बना कर रखना, हम लौट कर आएंगे तो खाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अपनी बात खुलकर समझाने के लिए घर में प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे अब की बार मीना ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। महेश, मैं थक चुकी हूँ, शरीर से, मन से, आत्मा से। मुझे आराम चाहिए, सुकून चाहिए। महेश ने उसकी बातों का ये अर्थ निकाला कि वो पिकनिक नहीं जाना चाहती। मीना का तो ध्यान भी नहीं गया कि कुछ देर पहले पिकनिक जाने की बात चल रही थी। पर महेश ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि 15 दिन बाद वो 2 दिन के लिए आई, उसकी पत्नी उसके साथ घूमने नहीं जाना चाहती, या फिर वो खुद ही नहीं चाहता था। कि वो सच तो यह है कि उसे केवल पाना चाहता है। लगाव नाम का जरा सी भी चीज़ होती मन में तो रूहानी इश्क के लफ्ज़ में लपेट कर किया जाने वाला छल उसकी समझ में आ गया होता। और बताओ, ढोकले के अलावा और क्या क्या बनाया? घर में घुसते ही महेश बोला, खाना शाही खजाना के से ऑर्डर किया है। सोचो, तुम नौकरी छोड़कर मेरे साथ चल रही हो
तो वही खिलाऊंगी तुम्हें ढोकले। यहाँ अपनी पसंद का खा लेती हूँ। ये तुमसे किसने कह दिया? महेश के साथ सब चौंक पड़े। क्यों? तुम्हें तो कहते रहते हो सच्चा प्यार सिर्फ देना जानता है, उसमें खुद ही को निपटाना पड़ता है, उसमें तेरा मेरा नहीं होता, एक का फैसला दूसरे ले सकता है क्योंकि वो दो होते ही नहीं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? महेश थोड़ा सख्त हुआ तो मीना ने पूरी सख्त हो गई। अगर प्यार का मतलब खुद को मिटाना है तो खुद भी को मिटना भी हो सकते हैं, अगर नहीं तो मुझसे ही ये एक्सपेक्टेशन करने की कोई हक नहीं। मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, सपने हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी रूहानी इश्क। हाँ, मैं प्यार में भौतिक चीज़ों को भी चाहती हूँ। तुम्हारे मन शरीर आत्मा सबका साथ चाहिए मुझे, तभी मैं उसे प्यार मानूंगी, नहीं तो सिर्फ छल ही है वो। हाँ, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, पर तभी तक जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट प्यार भी मुझे मिले। तुम तुम्हें मिली हुई संपत्ति नहीं हूँ। अब तुम तय कर लो कि खुद को देकर मुझे पाना है या फिर खुद को देना बंद कर दूँ। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेश बौखलाया सा बोला ही था कि मीना के सख्त स्वर ने बात काट दी। शॉर्ट एंड क्लिप सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। उसके मीना के स्वर इतने सख्त थे कि महेश भी एक तरफ को स्तंभ रह गया और वह भी समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं, उसमें आत्मसमर्पण भी होता है। तो ये कहानी थी भावना प्रकाश जी द्वारा लिखित, जो मैंने आपको सुनाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।